हेलो गाइस, मेरा नाम है सुमेध लाटे एंड मैं अभी हूँ सेकेंड ईयर बीएससी नर्सिंग में। बीएससी नर्सिंग कर रहा हूँ, सेकेंड ईयर में हूँ। फर्स्ट ईयर मेरा कंप्लीट हो चुका है 2025 टू 2026। दिस इज़ माय फर्स्ट ईयर, ओके। एंड 2026 टू 2027 यही मेरा सेकेंड ईयर का बैच, ओके। तो अभी अभी मैंने मतलब सेकेंड ईयर में अभी एंट्री होने वाली है, मतलब सेकेंड सेम मेरा एंड हो चुका है। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो मुझे अभी रियलाइज़ हुई है या फिर मुझे अभी पता चला है कि क्या क्या होता है भाई। मतलब कॉलेज में, मैं अभी नर्सिंग कॉलेज में हूँ, तो हर एक मतलब बच्चे का बिहेवियर, हर एक मतलब मैम लोगों का, सर लोगों का एकदम बिहेवियर देख चुका हूँ। कॉलेज के पियंस का, मतलब हर चीज़ देख चुका हूँ। मतलब मुझे इतना अभी नॉलेज हो चुका है अपने कॉलेज के बारे में कि ठीक है, जब मैं स्टार्टिंग में आया था तो मैं बहुत ज़्यादा खुश था। मतलब अभी भी हूँ, ऐसा नहीं है कि अभी खुश नहीं हूँ, खुश हूँ। लेकिन मुझे थोड़ा यहाँ पे लगता है कि यार मतलब मैं कुछ तो कर पाता था अच्छा सा। लेकिन ठीक है, अभी कोई बात नहीं। लेकिन नर्सिंग में इज़ अ गुड अपॉर्चुनिटी है मेरे लिए अभी भी और फ्यूचर में। सो मैं नहीं मानता कि मैंने गलत चूज़ किया है या फिर कुछ किया है, ओके। सो सेकेंड ईयर में आ चुका है एंड मैं अभी फर्स्ट ईयर की बैच को कुछ बताना चाहूँगा। जब हम लोग एंट्री करते हैं तो एक नर्सिंग कॉलेज का मतलब जो स्टूडेंट होता है ना, तो उसको सबसे पहले बहुत ज़्यादा क्या होता है, असाइनमेंट लाइक पीपीटी बनाना होता है, असाइनमेंट होता है, फाइल वर्क होता है, मतलब हमारा क्लिनिकल होता है, प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होता है, सेशनल एग्ज़ाम होता है। ये सब लोग सब हम मैं बताऊँगा तुम लोगों को कि क्या क्या होता है, क्योंकि फर्स्ट ईयर में मुझे पता नहीं था। एंड जैसे मैं गया था, आपको कुछ भी पता नहीं है। अगर कुछ भी पता नहीं होगा और फिर भी हम लोग कुछ ट्राई करेंगे तो मतलब ऐसा नहीं गया, थोड़ा मतलब ऑरा माइनस, ऐसा ऐसा लगता है ऑरा माइनस होगा, अभी मुझे नहीं आता, ये नहीं आता, वो नहीं आता। लेकिन मैं आप लोगों को बताऊंगा कि क्या क्या होता है, ओके। सो सबसे पहले तुम लोगों का क्लिनिकल भी लगेगा। और क्लिनिकल में क्या होता है, 8 बजे क्लिनिकल होता है और 1 बजे ख़त्म हो जाता है, 1 बजे। मतलब वैसे हमारे देखो 8 से 1 बजे तक कितने घंटे होते हैं, 8 से 9, 9 से 10, 10 से 11, 11 से 12, 12 से 5 घंटे, ओके। तो इस तरह से तुम्हें कंप्लीशन करके देना होता है यूनिवर्सिटी को। तो ऐसे कुछ स्पेसिफिक घंटे होते हैं, तो उस घंटे को कंप्लीट करना होता है हमें, ओके। एज ए क्लिनिकल पोस्टिंग में करना पड़ेगा। क्लिनिकल पोस्टिंग के बाद हम लोग देखेंगे कि मतलब हमारे लिए क्या होता है बाद में। क्लिनिकल पोस्टिंग भी होता है, क्लिनिकल पोस्टिंग के बाद हमें असाइनमेंट भी कंप्लीट करना पड़ता है। अब असाइनमेंट कैसे होता है पता है? असाइनमेंट हम लोगों को लगता है कि भाई नहीं करूँगा तो जमेगा क्या, नहीं, असाइनमेंट करना ही पड़ेगा, ओके। मैं अभी याद रखो कि मैंने असाइनमेंट क्लियर करने के लिए क्यों कहा है, ओके। असाइनमेंट बाद में मुझे, मतलब बाद में जब हम सोचेंगे ना कि यार चलो रहने दो, कौन देखेगा, असाइनमेंट कंप्लीट नहीं किया तो। असाइनमेंट लगते ही है जब तुम्हारे, ठीक है मैं बताऊंगा बाद में कि असाइनमेंट क्यों लगते हैं, ओके। उसके बाद हमारा आता है सेशनल एग्ज़ाम 1 एंड 2। सेशनल एग्ज़ाम 1 एंड 2, उसमें सेशनल एग्ज़ाम उनका प्रैक्टिकल, वाइवा एंड ऑस्की होता है, ओके। अभी सेशनल एग्ज़ाम 1 में क्या होता है पता है, मतलब जो सिलेबस देते हैं हम लोगों को। एंड सेशनल 1 एग्ज़ाम में जो मतलब क्वेश्चन बता देते हैं, ऐसा नहीं कि कुछ भी नहीं, लेकिन बता देते हैं। उसके बाद प्रैक्टिकल होता है, सेक्शनल एग्ज़ाम का प्रैक्टिकल होता है, जो प्रैक्टिकल हमें वार्ड में जाके एक्सप्लेन करना पड़ता है या फिर मतलब प्रोसीजर करना पड़ता है, जो भी हमें प्रोसीजर करना होगा, जैसे कि ओरल मेडिकेशन, बहुत सारे तुम लोगों को सीखने को मिलेगा वो। एंड जैसे हम लोग प्रोसीजर करते हैं, उसके बाद हमें वो लिखना पड़ता है उस पेशेंट की हिस्ट्री, ओके। सबसे पहले हाँ, पेशेंट की हिस्ट्री भी लिखना पड़ता है, तुम लोगों को बताने मैंने। पेशेंट की हिस्ट्री भी लिखना पड़ता है, जो कि डेमोग्राफिक डाटा है, पास्ट सर्जिकल, फास्ट मेडिकल, सब लिखना पड़ता है। पेशेंट का सोशल स्टेटस कैसा है, बहुत सारी इंफॉर्मेशन मतलब लिखनी पड़ती है। प्रैक्टिकल के बाद देखेंगे तो प्रैक्टिकल के बाद होता है 12 बजे, 1 बजे तक हमें प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम लिखना पड़ता है। उसके बाद आता है ऑस्की और वाइवा, ओके। ऑस्की और वाइवा दोनों साथ में ही चलते हैं। मतलब रोल नंबर अगर 30 होगा तो 30 से ऑस्की में जाएंगे या फिर वाइवा में जाएंगे, और 1 से ऑस्की में जाएंगे या फिर वाइवा में जाएंगे। तो इस तरह से वो दोनों भी कंप्लीट होता है। अब ऑस्की में क्या होता है, ऑस्की में आ जाते हैं 3 स्टेशन होते हैं। मतलब ऐसे टेबल पे ना एक पेपर होता है, उस पर लिखा होता है क्वेश्चन कि क्या करना है तुम्हें आगे। एंड मतलब ऐसे 3 स्टेशन होते हैं, तीन तीन तीन। तो मैम भी वहाँ पे बैठी होती है या फिर सर वहाँ पे बैठी होती है, एंड वो ऑब्जर्व करती है कि तुम लोग क्या कर रहे हो। अगर किसी में लिखा है कि उसकी बीपी चेक करनी है पेशेंट की, और मतलब कुछ भी लिखा होगा सिनेरियो, उसके हिसाब से हमें करना पड़ेगा। तो बीपी चेक करना एक मतलब टेडी होता है, मतलब टेडी नहीं, बॉडी का एक मतलब बॉडी होती है नॉर्मली प्लास्टिक की उससे,
और उस बॉडी पे हमें बीपी चेक करना पड़ता है उसका। ओके, कहीं पे होगा मतलब इंट्राडर्मल इंजेक्शन दो, ऐसा दो, ऐसा दो, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। वो स्टेशंस होते हैं, वो स्टेशंस कहाँ पे होते हैं? वो ऑस्की में होते हैं। एंड उसके बाद वाइवा। अभी वाइवा में ना क्वेश्चंस पूछे जाते हैं मोस्टली ना। फर्स्ट ईयर में तो एनाटॉमी और फिजियोलॉजी के पूछे जाते हैं मोस्टली। और उसमें बताया जा बोन्स बोन्स होते हैं, एंड बोन्स के बारे में हमें बताना पड़ता है। सारे के सारे बोन्स तो करना ही पड़ता है। और मसल्स, मेनली मसल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने कर लिया, प्रैक्टिकल कर लिया, ऑस्की कर लिया, वाइवा कर लिया। ओके, सेशनल एग्ज़ाम 1 भी हो गया। उसके बाद आता है सेशनल एग्ज़ाम 2। उसमें भी सब ऐसा ही होता है, प्रैक्टिकल होता है, ऑस्की होता है, वाइवा होता है। ओके, सेशनल एग्ज़ाम 2 होने के बाद हमारे आते हैं फर्स्ट सेम के एग्ज़ाम। ओके, फर्स्ट सेम के एग्ज़ाम जो आते हैं ना, तो उसमें हमें अभी फर्स्ट सेम का एग्ज़ाम होता है। ओके, सो एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, दिस इज़ अ 4 सब्जेक्ट। नर्सिंग फाउंडेशन 1 ये सब्जेक्ट होते हैं फर्स्ट सेम के लिए। तो अभी मैं बताता हूँ कि असाइनमेंट क्यों इम्पोर्टेंट है। ओके, असाइनमेंट लिखना क्यों इम्पोर्टेंट है। ओके, अब जो भी हम असाइनमेंट लिखते हैं ना, तो उसमें लेना फर्स्ट फ्रंट पेज के लिए, फ्रंट पेज पे मार्क होते हैं लिखने के, मतलब मार्क होते हैं वो 10 में से 8, ऐसा ऐसा मार्क होते हैं। तो वो मार्क जो होते हैं ना, तो फर्स्ट सेम की एग्ज़ाम से पहले जो मतलब यूनिवर्सिटी की जो फॉर्म भरने से पहले ना एक पोर्टल ओपन होता है, उसमें हमें इंटरनल मार्क्स डालने पड़ते हैं। तो इंटरनल मार्क्स कौन से होते हैं? ये होते हैं असाइनमेंट के, प्रैक्टिकल के, वाइवा के, ये सब मार्क्स जो पीपीटी तुमने बनाया है, वो सब मिलके मार्क्स जो है ना, तो वो सब मार्क्स हमें एक फ्रंट एक पेज दिया जाता है, एक फॉर्मेट में पेज दिया जाता है। उसमें हमें सब मार्क्स लेने पड़ते हैं, एंड वो मार्क्स जाते हैं हमारी यूनिवर्सिटी को। सो असाइनमेंट लिखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, असाइनमेंट लिखो ही। मैंने भी सोचा था कि असाइनमेंट नहीं लिखूंगा तो चलेगा, लेकिन एट द मोमेंट तुम्हें लिखना ही पड़ेगा, कुछ भी हो जाए। हमारे क्लास में भी एक बंदा था जिसने कुछ भी नहीं लिखा था असाइनमेंट। जब इंटरनल मार्क्स डालने थे तो उसको छक मार के भाई रात भर लिखना पड़ा था। सारे के सारे असाइनमेंट क्लियर करने पड़े थे, सारे के सारे पीपीटी तैयार करने पड़े थे। मतलब पीपीटी लिखना भी होता है, मतलब पीपीटी को हम लोग एक एट द उसे हम माइक्रो टीचिंग बोलते हैं। ओके, माइक्रो टीचिंग पीपीटी ऑन द मतलब मोबाइल पे भी बना सकते हैं और लैपटॉप पे भी बना सकते हैं, लेकिन माइक्रो टीचिंग जो होता है ना, वो हमें राइटिंग फॉर्म में लिखना पड़ता है, पेज के ऊपर A4 पे ऐसा पोर्ट्रेट करके। ओके, सो दिस इज़ द फर्स्ट टाइम। एंड उसके बाद सारे के सारे ऐसे होते हैं, लेकिन फाइल करना पड़ता है, जो कि बॉक्स फाइल होती है ना, हम लोगों को पता है बॉक्स फाइल। वो बॉक्स फाइल हमें तैयार करना पड़ता है, इसलिए असाइनमेंट भी ज़रूरी है। एंड ऐसा मत सोचना कि आ, नहीं लिखूँगा तो चलेगा, नहीं चलेगा, बिल्कुल भी नहीं चलेगा। करना ही पड़ेगा, सब करना पड़ेगा। नर्सिंग में आए हो ना, तो करना ही पड़ता है भाई। पहले पहले अच्छा लगता है, बाद में थोड़ा ठीक है। तो ऐसा है कि असाइनमेंट कंप्लीट करना।